एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। तो भाई कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास हमने की थी जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा जो फ्लावर होता है उसके कौन से पार्ट्स होते हैं प्लस उनका क्या क्या फंक्शन होता है, राइट। और इसी बेस पे हमने फ्लावर्स के भी डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे जो कि बहुत ही बेसिक चीजें हमने करी थी। बट आज हम कुछ इंटेंस करने वाले हैं और आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो क्या पढ़ाएंगे भैया। आज हम पढ़ाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखो मैंने आपको पहले ही एक चीज बताई थी कि जो हमारे पास फ्लावर होता है वहां पे तीन तरीके की, मैं फ्लावर नहीं कहूंगी प्लांट कहूंगी। प्लांट के अंदर तीन चार तरीके की आपकी प्रोसेसेस होती हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि वेजिटेटिव फेज प्लांट में चलता है जब वो ग्रो करेगा। फिर रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है जहाँ पे फ्लावर्स आएंगे, रिप्रोडक्शन होगा, फिर सेनेसेंस बुढ़ापा यानी आ जाएगा वहां पे, है ना। ये चीज आपके ह्यूमंस में भी होती है कि आपका एक जवान बच्चा नादान होता है, छोटा होता है, फिर वो जवान होता है, शादी वादी कर देते हैं, फिर बुढ़ापा हो जाता है उसके, ना। ये फेज हर किसी में चलते हैं। बट इस फेज के अंदर भी हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है जहां पे हमारा फ्लावर आ चुका होता है उसके अंदर भी हमारे अलग अलग फेजेस चलते हैं। वहां पे हमारे पास तीन फेज आते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन फेज हमारे पास आता है। प्री फर्टिलाइजेशन, खाली एफ लिख रही हूँ, देखो स्पेलिंग डिट्टो है ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन फेज, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज हमारे पास यहाँ पे आएगा। आज के क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा, देखो हमने जाना था कि हमारे पास मेल फीमेल दोनों होते हैं, एंड्रोशियम मेल वाला, गाइनोशियम फीमेल वाला। वो दोनों बनेंगे कैसे, है ना। उनका किस तरीके से स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से ग्रो करेंगे, वहां पे एग कैसे बनेगा, पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें जो आपकी फॉर्मेशन में आती हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन वो सारी इंक्लूड होती हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी उन दोनों का मेल फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, एंड देन उसके बाद जो चेंजेस आएंगे वो हमारा पोस्ट में आएगा। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन। तो आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। दिल थाम के बैठो आराम से, 2x की स्पीड कर लो बेशक से, ठीक है, वीडियो की, और आराम से देखना है इसको। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना भैया इसको, सो दैट सभी को इसका फायदा हो पाए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि रेगुलर इसी पे हमारी क्लास होने वाली है बायोलॉजी की। और नीट हो, सीयूटी हो या बोर्ड हो, हर किसी में हमको टॉप करना है, चीजें वही है, तो हमको पढ़ने वाले हैं बिंदास तरीके से। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहले हमारे पास आता है मेल पार्ट। मेल पार्ट के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, जिसको हमने जाना एंड्रोशियम के नाम से, जिसको हमने जाना गाइनोशियम सॉरी स्टेमन के नाम से, राइट। ये हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा जनरली कि जब हम फूलों में जाते हैं हाथ मार देते हैं, कई बार चलते फिरते आदत होती है ना आदमियों की, ऐसे चल रहे हैं मार दिया हाथ, तो देखते हैं पीला पीला से छोटा छोटा दाना सा हाथ पे लग जाता है। तो जो छोटा छोटा पीला सा वो दाना सा जो लगा है वो कहाँ से आया है, वही हमारा मेल गैमेटोफाइट से यानी हमारे स्टेमन से निकली हुई चीज होती है, उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखते हो जनरली फूलों के अंदर आपने चाइना रोज किसने नहीं देखा होगा, आई डोंट थिंक सो किसी ने चाइना रोज नहीं देखा होगा। नहीं देखा है तो अपने आसपास एक बार नजर घुमा के देखना, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाना है। ठीक है, चाइना रोज में हम यहाँ पे ये देखते हैं, देखो एक छोटा सा निकला, ये पीला सा पीला, ये छोटा सा आपका फाइबर निकला, एक छोटा सा पीला सा आपका, ये क्या है, ये हिस्सा, ये वाला नहीं, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये जहां पे आपको येलोनेस दिखाई दे रही है, दिस पार्ट इज एंड्रोशियम, दिस पार्ट इज स्टेमन पार्ट, राइट। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से, राइट। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास दो पार्ट्स हैं। हमारा जो एंड्रोशियम होता है, स्टेमन होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ये लंबा सा धागे जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रोक मतलब एक छोटी सी डंडी का स्ट्रक्चर होता है, पतली सी स्टिक होती है ना, उसकी जैसा स्ट्रक्चर हमारा है। फिलामेंट जिसको हम बोलते हैं, फिलामेंट का मतलब भी होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट, ठीक है। ऊपर जो आपका एक नोब है, नोब यानी आपका एक लड्डू सा जो रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं एंथर, इसको हम क्या कहते हैं, एंथर। और यही एंथर जो होता है, इसी एंथर के अंदर एक्चुअल कहानी चलती है। सारी जितने भी मेल से संबंधित घटनाएं होती हैं वो यही होती है, ठीक है। अब अगर मैं इस एंथर को दिखाऊं तो मैं इस एंथर को कहूंगी कि इसके अंदर ना बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज पॉलन ग्रेन, जैसे आप पढ़ते हो ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस में क्या होता है, मेल के अंदर स्पर्म, राइट। ऐसे ही फ्लावर्स, फ्लावर्स में मेल, मेल क्या रिलीज करेगा, पॉलन ग्रेन। तो
तो ये जो पोलन ग्रेन बनते हैं, ये पोलन ग्रेन कहाँ बनेंगे बेटा? एंथर में पोलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे? एंथर में हमारे पोलन ग्रेन बनने वाले हैं। अब अगर मैं स्टेमन की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से अलग से नजर आता है, ठीक है। आपको दिख रहा है फिलामेंट है, एंथर है, अंदर पोलन भी आपको एक दिख रहा होगा छोटा सा, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके पास जो ये फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल, ठीक है। ये हमारा एंटीरियर है। प्रोक्सिमल एंड हमारा थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है ना, पुष्पासन जिसको हम बोलते हैं। आपको बताया था ना मैंने, एक स्टेम है, स्टेम के ऊपर कुछ इस तरीके का हिस्सा है, यहीं पे आपकी फीमेल वाली हिस्सा अटैच्ड है, यहाँ पे मेल वाला हिस्सा अटैच है, इसी के ऊपर पत्तियां हैं, इसी के ऊपर आपका नीचे वाली हरी वाली पत्तियां हैं, है ना। तो इट इज थैलेमस जो आपका अटैचमेंट करा रहा है। तो प्रोक्सिमल एंड जो आपका होगा फिलामेंट का, ये प्रोक्सिमल एंड होता है, ठीक है। ये आपका थैलेमस पे अटैच्ड होता है। अब अगर मैं एक बात करूं कि ये जो स्टेमन है ये किस तरीके से होते हैं, कितने होते हैं फ्लावर में, तो कितने भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि एक फ्लावर के अंदर एक स्टेमन हो या बहुत सारे स्टेमन हो, जनरली काफी सारे स्टेमन होते हैं, और ये सारे स्टेमन्स आपके अलग अलग लेंथ के होते हैं, ठीक है। नंबर अलग हो सकता है, किसी में गिन के 4 है, किसी में गिन के 2 है, किसी में गिन के 8 है, किसी में गिन के बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ स्टेमन होता है किसी भी फ्लावर में वो अलग अलग होता है सभी फ्लावर्स में। उसके बाद जरूरी है कि सभी मेल स्टेमन आपके सेम ही लेंथ के हो? नो, इट्स नॉट जरूरी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट। तो आपका नंबर हो या लेंथ हो स्टेमन्स की, वो आपका फ्लावर टू फ्लावर वेरी करता है, और एक ही फ्लावर में अलग अलग लेंथ के स्टेमन भी आपके हो सकते हैं। जैसे एक घर होता है, घर के अंदर मान लो 4 भाई बहन है, उसमें से कोई इतना है, कोई इतना है, कोई इतना है, कोई बिल्कुल इतना है, तो सबकी हाइट सेम हो जरूरी नहीं है। ऐसे स्टेमन्स की सबकी हाइट सेम हो जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ फ्लावर होते हैं जिसके अंदर सभी स्टेमन्स की हाइट अप्रोक्सीमेट सेम ही होती है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपका होगा एक ग्रुप छोटी हाइट का, एक ग्रुप बड़ी हाइट का, जैसे कि मटर में होता है, कुछ आपके बिल्कुल अलग अलग हाइट्स के होते हैं। तो एक मिक्स आपका ये चलता है यहाँ पे, राइट। तो आपके पास ये लिखा भी हुआ है कि नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो आपके इस स्टेमन को अगर मैं काट दूं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो उससे पहले एक चीज जानो कि अगर मैं इस एंथर को दिखाती हूँ तो ये एंथर हमको कुछ ऐसा दिखता है कि एक लोब तो ये है, लाइक कंपार्टमेंट, राइट। एक लोब पीछे की तरफ ये है, तो हमारे पास कितने लोब हुए टोटल? वी आर हैविंग 2 लोब, 2 मतलब बाय। तो हमारा एंथर जो है इट इज बाय लोब्ड, इट इज बाय लोब्ड, राइट। अग इसमें बात करूं, इसको मैं काट देती हूँ, ऐसे ट्रांसवर्सली काट देती हूँ, है ना। इस तरीके से मैं इसमें क्या लगा दिया, कट लगा दिया। तो आई वांट टू सी कि ऊपर से कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो जब मैं इसको कट करती हूँ तो मेरे को दिखता है कि जो मेरा ये लोब है ना, इस लोब के अंदर 2 होलो कैविटीज हैं। क्या है यहाँ पे मेरे पास 2 कैविटी, एक लोब में 2 कैविटीज है, एक 2 कैविटी इसमें है, 2 कैविटी इसमें है, मतलब टोटल मेरे पास वहां पे 4 कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है। कैविटी मतलब खाली जगह जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो है लॉन्गिट्यूडनल है, ये जो आपके होलो सैक है ये लॉन्गिट्यूडनल है। ऐसा नहीं बस इतनी सी जगह पे है कि मैं यहाँ पे कट करूंगी तो यहाँ पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे कट करूंगी तो यहाँ नहीं मिलेगी, मैं कहीं भी कट कर लूं ये स्ट्रक्चर सेम ही मिलेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ पूरे इसमें ये स्ट्रक्चर, ये कैविटी, ये होलो प्लेस है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि लंबा, लॉन्ग मतलब लंबा, यानी कि लंबाई में इस तरीके से आपकी कैविटी यहाँ पे मिलेगी हमारे एंथर में। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलो, बाइलोब्ड हो गया हमारा, और हर लोब में हमारे पास 2 थीकाज हैं, 2 थीकाज हैं। अभी भी मैंने बात करा कितने थीका है भैया, 2 थीकाज है। तो हम इसको ये भी कहते हैं कि डाइथिकस है ये हमारा, कैसा है, डाइथिकस हमारा है, ठीक है। एंथर जो है इसका आपका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। टेट्रागोनल तो आई होप समझते होगे आप, टेट्रागोनल कैसा होता है, कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे आपका ये ऐसे वाला, है ना, 4 कोन होते हैं। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, एंथर होता है। इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जो मैंने अभी अभी आपको कहा था कि ये कैविटीज, होलो स्पेस, उस कैविटी को, उस होलो स्पेस को हम एक नाम देते हैं, हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया,
ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाती हूँ, आई होप वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, देखो हमको क्या बनाना है, पॉलन। ठीक है, समझने की प्लीज कोशिश करना ध्यान से प्यार से। हमको क्या बनाना है, पॉलन बनाना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मेल गैमीट है, क्योंकि ये हमारा क्या है जी, मेल गैमीट है। इसी पॉलन को मैं एक और नाम दे सकती हूं, इसी को मैं एक और नाम से बुला सकती हूं, पॉलन, क्योंकि माइक्रोस्पोर भी मैं इसको बुला सकती हूं। पॉलन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर। आई थिंक आप अपनी 11th क्लास में सेल वाला चैप्टर पढ़ के आए होंगे। सेल, एक सेल से पूरे टिश्यूज बनेंगे, मतलब बहुत सारे सेल्स जो कॉमन होंगे ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, तो उनसे क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू से बॉडी ऑर्गन बनेगा, राइट, बॉडी ऑर्गन से बॉडी, फिर अब है ना हमारा ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिज्म बन गया। ये हम सीक्वेंस, ये हायरार्की, ये ऑर्डर हम करते हुए आए हैं अभी तक, राइट। अब ऐसे ही आपने जब सेल पढ़ा तो आपने वहां पे एक चीज भी पढ़ी होगी कि सबसे छोटा सेल ह्यूमन बॉडी में, इंसान की बॉडी में क्या होता है, सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म, जो सिर्फ और सिर्फ मेल में मिलेगा। सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, एग। ठीक है, तो मतलब माइक्रो का मतलब होता है छोटा। और हमेशा याद रखना, आप कभी भी कोई भी प्लांट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, जनरल केसेस में आपका जो मेल गैमीट होता है वो छोटा ही होता है, और जो फीमेल गैमीट होता है वो जनरली बड़ा ही होता है। और छोटे को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल। माइक्रो, माइक्रो फॉर छोटा, छोटा सा बीज, पोलन ग्रेन इज लाइक स्पोर ना, छोटा सा स्पोर, तो माइक्रोस्पोर, छोटा स्पोर, तो माइक्रोस्पोर क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। और जब भी मैं आपको कहूं मेगास्पोर, मेगा मतलब क्या होता है, बड़ा, मेगा क्या होता है, बड़ा, जैसे हम देखते हैं ना मेगा लॉन्च, है ना, मेगा सेशन, मेगा मैराथन, मतलब कि मेगा मतलब कि बड़ी बात। और बड़ा हमारे पास कौन सा है, बड़ा स्पोर कौन सा है, बड़ा स्पोर हमारे पास है, मेगा मतलब लार्ज स्पोर, मतलब हमारा जो स्पोर है ये हमारा है फीमेल गैमेट, ये हमारा क्या है जी, फीमेल गैमेट है। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे जो हमारा एग है, यानी जो हमारे पास यहाँ पे हमारे प्लांट का अवम है, हम यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे होंगे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे मैंने आपको मेगास्पोर कहा, माइक्रोस्पोर कहा, ये कहाँ बनेंगी, हर किसी की जगह होती है ना बनने की। जैसे कि मैं कहूँ केक कहाँ बनते हैं, कहोगे बेकरी में बनते हुए मैम, अच्छा जी चलो ठीक है। फिर मैंने कहा कि खाना कहाँ बनता है, आपने कहा मैम किचन में, अच्छा ठीक है। वॉशरूम कहाँ जाते हैं मैम, टॉयलेट में जाते हैं, है ना, तो आप, मैंने आपको कहा सोते कहाँ मैम, बेडरूम में जाते हैं। तो हर जगह की फिक्स जगह है ना कि ये चीज यहाँ पे ही करनी है, उसका नाम भी हमने दे दिया, है ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर जब मैं फॉर्मेशन की बात करूंगी कि फॉर्मेशन यहाँ कहाँ होगी, मेगास्पोर कहाँ फॉर्म होएगा, कहते हैं मैम मेगास्पोर बनेगा जहाँ पे इसकी जगह होगी, और उस जगह को हम क्या कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं बेटा मेगास्पोरेंजियम। जियम, जियम का मतलब होता है स्टोर हाउस टाइप। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोर हाउस टाइप हमारे आता है। तो माइक्रोस्पोर जहां पे बनेगी वो क्या होगी, मेगास्पोरेन, स्पोरेंजियम। ठीक है, ये मेरा क्या है, ऐसी जगह जहां पे मेरा मेगास्पोर बनने वाला है, फीमेल गैमिट बनने वाला है, एग अवम बनने वाला है। ये चीज पहले इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अभी काम आ जाएंगे आपकी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूँ माइक्रोस्पोर कहाँ बनेगा, तो क्या कहोगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट करके आयो ना, वहां पे सेम चीज है। माइक्रोस्पोर जहां पे बनेगा उस जगह को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम एक ऐसी जगह है जहां पे हमारे माइक्रोस्पोर बनते हैं। मेगास्पोरेंजियम एक ऐसी जगह है जहां पे मेगास्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमिट, पोलन ग्रेन, मेगास्पोर मतलब कि फीमेल गैमिट, एग। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक वर्ड आता है, मैंने क्या कहा कि हमारी जो ये होलो कैविटी है, इस होलो कैविटी के अंदर, इस होलो कैविटी को पूरी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब क्या इसका, कि यहीं पे हमारे माइक्रोस्पोर बनेंगे, यहीं पे हमारे पोलन ग्रेन बनेंगे, इनकी फॉर्मेशन यहीं पे होगी, इसी प्लेस पे, इसी साइट पे, इसी जगह पे होनी
है। ठीक है जी। अब इसी वजह से, क्योंकि हमारी ये होलो कैविटी कितनी थी, एक लोब था, एक लोब में 2, दूसरे लोब में भी फिर 2, 2 + 2 4, टोटल कितना हो गया 4। हमारे पास कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है जी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो हम क्या कहेंगे इसको कि हमारे पास टोटल कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। और इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट के नाम से भी जानते हैं। हम एंथर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है ऐसा, ये टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा, टेट्रा मतलब कि 4, स्पोरेंजिएट भी हम एंथर के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं। ये भी एंथर का ही एक फीचर है। तो क्या कहा, एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं, बाइलोब्ड है। इन्हीं को हम थीका भी बोल देते हैं कि ईच लोब इज हैविंग 2 थीकास, मतलब दे आर डाइथीकस। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक थीका, ये एक दिखा, इस थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो आप समझने की कोशिश करना है इसको, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ये हमारे पास कितने लोब है जी, हमारे पास 1 लोब, 2 लोब। इस 2 लोब में भी कुछ इस तरीके की, एक थीका, एक थीका, ये, तो इट इज 2 थीका। ठीक है, इस थीका को भी देखूं तो यहाँ पे आपका एक स्पोरेंजिया यहाँ, तो एक एंथर 2 लोब, 2 लोब मतलब बाइलोब्ड, एक लोब फिर से 2 थीका मतलब कि डाइथीकस। उसके अंदर भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, और टोटल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टेट्रास्पोरेंजिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले। अब यहाँ पे अगर मैं इस माइक्रोस्पोरेंजिया की मैं बात करूं, यानी मैंने ऐसे ट्रांसवर्स कट जो करा था मेरे स्टेमन को, एंथर को, उसको अगर मैंने ऊपर से देखा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको नजर आता है, जो कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन भी है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमको दिखाई देता है कि यहाँ पे ना जी 4 लड्डू हैं। यहाँ पे क्या है, 4 लड्डू आपको ये नजर आ रहे होंगे, एक ये, एक यहाँ पे, एक यहाँ, और एक आपका यहाँ। ये तो जूम कर रखा है कि ये इतने वाले पोर्शन को जूम करके देखे तो ऐसे बात, सेम ही चीज है। ये जो हमारे हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पे जब कट करा था, जब मैंने यहाँ पे इसको कट करा था, तो ये वाला रीजन भी तो है, येलो येलो वाला रीजन, ये येलो रीजन, ये ग्रीन के बाहर वाला जो रीजन है, ये लेयर्स वाला रीजन होगा। ये हमारी जो लेयर्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे इस माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर वाला जो रीजन था उसको हमने लेयर्स में डिवाइड करा, और वहां पे 4 तरीके की लेयर्स है बेटा। कितने तरीके की, 4 तरीके की। जो इसके सबसे पास है, सबसे अंदर की तरफ है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसके पास जो सबसे अंदर की तरफ लेयर है, ये लेयर होती है टैपेटम। ये क्या होती है सबसे अंदर वाली लेयर, टैपेटम। टैपेटम के बाद जो ये वाली लेयर है, जो सबसे थिक वाली लेयर है, ये वाली, इसको हमने कहा मिडल लेयर। इसको हमने क्या कहा जी, मिडल लेयर कहा। और ये मिडल लेयर काफी होती है, मतलब 2 से 3 लेयर्स होती है, जिसको हम मिडल लेयर बोलते हैं। उसके बाद आपको ये सेकंड नंबर पे ये वाली लेयर दिख रही होगी, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एंडोथीशियम। एंड सबसे बाहर आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो हमको मालूम ही है, सबसे बाहर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, देन सबसे अंदर टैपेटम, देन हमारी स्पोरेंजियास। राइट, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारे लोब्स को कनेक्ट कर रहा है। राइट, तो आई थिंक ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर मैं माइक्रोस्पोरेंजिया की बाहर जो स्ट्रक्चर है, जो आपका स्पेस है, जो आपकी जगह है, उसको हमने देखा कि वो लेयर्स में डिवाइडेड है। कितनी लेयर्स में, 4 लेयर्स में। सबसे जो बाहर है वो बेटा एपिडर्मिस है, फिर उसके अंदर एंडोथीशियम है, फिर 2 से 3 लेयर आपकी मिडल लेयर की आती है, फिर सबसे अंदर आपके पास आता है टैपेटम, फिर सबसे अंदर क्या आता है, टैपेटम। यहाँ पे ये जो 3 है, ये आपकी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लेयर है। ये फर्स्ट टू 3 वाली जो लेयर होंगी, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। किसका काम करेंगी, प्रोटेक्शन का। पर किसके प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन करेंगे हमारे इस रेड वाले रीजन की, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम वाले रीजन की आपकी प्रोटेक्शन करेंगी। उसके बाद इस माइक्रोस्पोरेंजियम रीजन के अंदर कुछ चीजें हैं, इसके अंदर कुछ चीजें हैं जिसको नरिशमेंट चाहिए। वो नरिशमेंट देगा कौन, टैपेटम। टैपेटम किस लिए है बेटा, नरिशमेंट के लिए है। हालांकि आगे लिखा हुआ है बट आपको मैं बता रही हूँ। अब आप कहोगे कि मैम इसके अंदर ऐसा क्या है, ये रेड वाला रीजन जिसको नरिशमेंट चाहिए, तो ये है मदर सेल। अब आप कहोगे मैम मदर सेल क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ से आए, किसने पैदा किया आपको, आपकी मम्मी ने। मदर से आप आए हो, यस और नो, मम्मी से आए हो। मैं कहाँ से आई हूँ, अपनी मदर से आई हूँ।
मम्मी कहाँ से आई है? वो अपनी मम्मी से आई है, नानी से। नानी कहाँ से? वो अपनी मम्मी से आई है। मतलब देयर इज ऑलवेज अ मदर जो आपका प्रोडक्शन करती है। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ये रेड वाला जो रीजन होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम वाला जो रीजन होता है बेटा, यहाँ पे कुछ हमारे क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू, पता है ना, स्पोरोजिनस टाइटली पैक्ड टिश्यूज होते हैं आपके, स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं। और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज एज अ मदर सेल बिहेव करती हैं। पर किसकी मदर सेल? फीमेल वाली मदर सेल कि मेल वाली मदर सेल? यानी फीमेल वाली मतलब कि मेगा वाली मदर सेल के माइक्रो वाली मदर सेल? तो मेल के लिए पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है, एंथर मेल है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, यहाँ पे कॉमन बात है। तो ये स्पोरोजिनस टिश्यूज हमारे कैसे बिहेव करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी इन्हीं मदर सेल से, इन्हीं टिश्यूज से हमारे पोलन ग्रेन बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। क्लियर गल बात भाई? चलो देखो अब ध्यान से कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम का, वो कुछ ऐसा होता है कि जनरली it is surrounded by 4 layers: epidermis, endothecium, middle layer and the tapetum. Outer 3 wall layer perform the function of protection and help in dehiscence. dehiscence क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ। dehiscence होता है कि आपके एंथर के अंदर हल्के से क्रैक आ जाते हैं। क्रैक आने की वजह से पोलन ग्रेन जो आपके सबसे अंदर बैठे थे ना, अंदर बनेंगे बिल्कुल, है ना, वो बाहर निकल जाएंगे। दैट इज कॉल्ड dehiscence। रिलीज करना पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, रिलीजिंग ऑफ पोलन ग्रेन लिख देती हूँ। पोलन ग्रेन का रिलीज करना, कहां से? एंथर से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो सबसे इनर मोस्ट वॉल है जिसको हम कहते हैं टैपेटम, टैपेटम आपका नरिशमेंट देने का काम करती है। किसका काम देनी है? नरिशमेंट देने का काम करेगी पोलन ग्रेन्स को, यानी उसकी मदर सेल्स को। अब देखो सीधी सी बात है, जब आप एक चीज कहते हो स्टोर हाउस, तो एक बार थोड़ा दिमाग लगाना, घर से देखना, घर में सोच के देखना। आपके पास बेडरूम है, क्या बेडरूम में ऐसा है मतलब कि बहुत भर भर के सामान आपने रखा हुआ है? नहीं ना, बेड होगा, एक आधी और चीजें होंगी, बस खत्म। स्टोर को देखना, एक संदूक, उसके ऊपर दूसरी संदूक, उसके ऊपर तीसरे संदूक, सामान के ऊपर सामान, सामान के ऊपर सामान, सामान के ऊपर सामान, भर भर के सामान रखते हैं अपने स्टोर हाउस में। जितना भी घर का इधर उधर का सामान है जो हमको नीचे है, वो सारा ठूस देंगे किसमें? स्टोर हाउस में, है ना। क्यों? क्योंकि वो स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस में हम ज्यादा से ज्यादा सामान रखते हैं, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट सामान भी वही होता है हमारा ज्यादा, जैसे ज्वेलरी, पैसा, राइट, है ना। अब थोड़ा समझो यहाँ पे, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे जो टैपेटम है, ये टैपेटम क्या देगी? नरिशमेंट। नरिशमेंट, नरिशमेंट कौन देता है हमको? खाना। यानी इट कंटेन फूड। व्हाट इट कंटेन? नरिशमेंट देने के लिए खाना ना चाहिए ना। तो आपके टैपेटम के अंदर क्या होता है बेटा? फूड कंजर्व्ड होता है, फूड इसके अंदर होता है। अगर फूड इसको रखना है तो ठोक ठोक के भरेगी ना खाने को, तो पता नहीं कितना खाएगा हमारा मदर सेल, कितना चाहिए होगा उसको, तो खाना ठूस ठूस के रखती है। तो साइटोप्लाज्म डेंस होता है, मतलब साइटोप्लाज्म डेंस है मतलब मोर ऑफ फूड। साथ में न्यूक्लियस, आपको पता है ना सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ये आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, दे आर हैविंग सो मेनी न्यूक्लियसेस, राइट। तो हमारे जो सेल्स होते हैं टैपेटम के बेटा, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, और ये आपका एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी नीट एग्जामिनेशन के लिए, सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए। वहां पे टैपेटम के फंक्शन के बारे में, मल्टी न्यूक्लिएटेड डेंस साइटोप्लाज्म से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, राइट। आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास पता ही है अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, रेड वाला पोर्शन, इफ यू रिमेंबर, हमारे पास जो एंथर है वो यंग है, तो उसके अंदर अगर यंग है, तो अगर बिल्कुल जवान है तो ही वहां पे स्पोरोजिनस टिश्यू, क्योंकि लेटर ऑन तो वो चेंज हो जाएंगे पोलन ग्रेन में। तो एंथर जो हमारा यंग था, उसके अंदर एक ग्रुप है कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल। होमोजीनियस सेल मतलब एक ही जैसे सेल, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, फंक्शन की बात करें और आपका ओरिजिन की बात करें तो, है ना। ओरिजिन मतलब कहाँ से निकले हैं वो भी सेम सोर्स है, कैसे दिखते हैं वो भी सेम है, क्या काम करेंगे वो भी सेम है, मतलब कि होमोजीनियस सेल्स हमारे पास है। और इन्हीं को हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। ये हमारा सेंटर ऑक्यूपाई करते हैं। इफ यू रिमेंबर द सेंटर, देन लेट मी शो यू। ये हमारा सेंटर ऑक्यूपाई करते हैं 4 जगह से, रिमेंबर। और अगर मैं इनकी बात करूं तो यही स्पोरोजिनस टिश्यूज कैसे बिहेव करते हैं? दीज बिहेव एज मदर सेल। ये कैसे बिहेव करेंगे? मदर सेल्स के जैसे ये बेटा बिहेव करेंगे हमारे, राइट। अब
यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस आती है इसके बाद तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। क्या प्रोसेस आती है हमारी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे इसको समझना, समझने की कोशिश करना। माइक्रोस्पोर का मतलब क्या है? मेल गैमीट, मेल गैमीट यानी कि पॉलन ग्रेन, पॉलन। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब जेनेसिस, किसी चीज की जनरेशन, सिंथेसिस, फॉर्मेशन, बनाना किसी चीज को, है ना, फॉर्मेशन। यानी मेल गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होगी, सिंथेसिस कैसे होगी, पोलन ग्रेन की सिंथेसिस कैसे होगी, उसको हमको जानना है। हमारे पास क्या है? मदर सेल। हमारे पास मदर सेल है और इसी मदर सेल से हमको बना देना है पोलन। क्या बना देना है जी? पोलन ग्रेन बना देना है। इसी को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर गल है? देखो, एज द एंथर डेवलप, मतलब जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है तो जो सेल होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के, स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि हमारे मदर सेल के जैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होती है जिससे कि हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है, मतलब कि 4 पोलन ग्रेन वहां पे बन जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा अरेंज्ड होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक बिल्कुल यहाँ पे, तो टेट्राड के जैसा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझो इस चीज को। मियोटिक डिवीजन सबको पता है, सेल डिवीजन हम पढ़ते हुए आए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। मैं ट्राई करूंगी कि आपकी हर डाउट को मैं क्लियर कर दूं यहीं के यहीं, आपको नेक्स्ट कहीं और पढ़ना ना पड़े। तो लेट मी टेल यू अबाउट सेल डिवीजन। हमारे पास सेल है, आपको समझना है सेल डिवीजन होता है 2 तरीके से होता है बेटा। एक आपका होता है माइटोसिस से, एक होता है मियोसिस से, है ना। हम छोटे इतने से बच्चे थे, फिर इतने हो गए, फिर आज इतने हो गए, कल को और बड़े हो जाएंगे, है ना, फिर एक टाइम पे हाइट से जाएगी। तो हमारे ऐसे कितने बड़े हो गए, क्या चीजें बढ़ा रही है हमारी बॉडी के? सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं ना। सेल्स इंक्रीज कैसे हो रहे हैं? एक सेल से 2 सेल बने होंगे, 2 से 4, ये होता है ना डिवीजन। तो 2 तरीके से डिवाइड होता है। एक तो होता है माइटोसिस, इसी को हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन, कभी वर्ड आए तो मतलब इसी से है। दूसरा मियोसिस डिवीजन, मतलब कि यहाँ पे मियोटिक डिवीजन की मैं बात कर रही हूँ, सेम ही वर्ड है, मियोटिक मतलब माइटोसिस डिवीजन। मैंने कहा माइटोटिक मतलब माइटोसिस, सेम चीज है। माइटोसिस के अंदर एक सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, और अगर ये 2n है तो आपका ये भी 2n ही बनेगा, अगर ये n है तो यहाँ पे आपका n ही बनेगा, राइट। अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस के अंदर क्या होता है? एक सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, अगर ये सेल आपका 2n है तो फॉर श्योर ये आपका हाफ हो जाएगा, और इसी वजह से इसको हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से, किसके नाम से? रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं बेटा। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है क्या? रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है कि वो रिड्यूस कर देता है क्रोमोसोम्स के नंबर को। जैसे ह्यूमंस में 46 होते हैं तो आपके पास 23 गैमेट्स में होंगे, दैट इज रिडक्शनल, हाफ कर देगा उसको। ठीक है, जो आपका सेल होगा, इससे जो आपके 4 सेल आएंगे इसके अंदर, इसके कंपैरेटिवली हाफ हाफ क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे, राइट। ये हमारा रिडक्शन होता है। तो आपके पास जो यहाँ पे डिवीजन होगा वो कौन से वाला होगा? मियोटिक वाला डिवीजन होगा, मतलब कि हमारा कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे देखो, as cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. ठीक है, each one is potentially का मतलब वो काबिल है किस चीज को बनाने के लिए? पोलन बनाने के लिए। ठीक है, इट इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर है? आगे देखो, प्रोसेस जो होगी इसकी फॉर्मेशन की, माइक्रोस्पोर्स की, कहां से? पोलन मदर सेल से, पीमीएस से, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही चीज मैंने आपको बताई है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो हमारे फॉर्म होंगे, कैसे अरेंज होंगे? क्लस्टर में अरेंज होंगे। कैसे क्लस्टर? कैसा? माइक्रोस्पोर टेट्राड वाला, समझा था ना कैसे वाला? एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, उसके ऊपर एक सेल ये, तो टेट्राड की ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपके अरेंज्ड होते हैं। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो डिहाइड्रेट, मतलब कि पानी की कमी हो जाएगी वहां पे, तो ये माइक्रोस्पोर चारों के चारों अलग 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 हो जाएंगी, तो हमारे पास 4 अलग अलग पोलन ग्रेन मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब इनसाइड ईच स्पोरेंजियम several thousands of microspores और pollen grain are formed that are released with the descent of ether। क्या रहा है? ये कह रहा है कि हमारे पास ना
हजारों मदर सेल्स होते हैं। स्पोरोजिनस कोई एक थोड़ी है टिश्यू, बहुत सारे सेल्स है उसके अंदर, बहुत सारे सेल से, एक सेल से 4 नए डॉटर सेल बनेंगे, 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। तो ये मान लो कि वहां पे थाउजेंड्स ऑफ और कई बार तो करोड़, जैसे कि आपका मैं बात करूं मेज, मेज के अंदर 2 से 3 करोड़ पोलन ग्रेन बनते हैं। अगर मैं बात करूं एक आपका आता है नाम रूमेक्स, रूमेक्स नाम से प्लांट होता है, उसके अंदर आपके 30 से 40 करोड़ पोलन ग्रेन होते हैं। मक्का किसने देखा होगा, मक्का, मक्के के अंदर 5 लाख पोलन ग्रेन होते हैं। तो मतलब देख लो थाउजेंड्स में, करोड़ में पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन है, यही हमारा क्या है, मेल गैमेटोफाइट। याद रखना मेल गैमेटोफाइट है, गैमीट नहीं है। गैमेटोफाइट वो चीज होती है जिसके अंदर गैमीट होता है। जैसे आपका घर है ना, समझना, आपका घर, योर हाउस, एंथर, ठीक है, घर हाउस, उसके अंदर आपका स्टोर हाउस यानी आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर एक आपके स्टोर हाउस में एक संदूक यानी कि पोलन ग्रेन, और संदूक में रखा हुआ पैसा वो आपका पोलन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। अब देखो इस चीज को समझो ध्यान से, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके पास थोड़े आ जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है इसके ऊपर भी। ये तो है ही है खैर चीज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, तो मैंने आपको क्या समझाया अभी अभी कि हमारे पास जो क्या होता है, हमारे पास भैया जो डिवीजन होता है वो मियोटिक डिवीजन होता है, और यही मियोटिक डिवीजन हमारा क्या करेगा, आगे जाके हेल्प आउट करने वाला है हमको, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो हमारे पास क्या देखा हमने कि हमारे पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, इससे बन जाएगा पोलन टेट्राड, और लेटर ऑन ये पोलन टेट्राड आपका बनाएगा 4 पोलन ग्रेन। यस और नो, यस और नो। तो यहां से कई बार ना मैथमेटिकल सवाल आ जाता है, मैथ वाला सवाल आ जाता है कई बार आप लोगों के पास। अब कहोगे मैम मैथ वाला कौन सा सवाल आता है, जरा वो बता दो हमको। ठीक है, तो मैथ का सवाल यहाँ पे कुछ ऐसा आता है कि जहाँ पे बोला जाता है कि हमको बताओ कि आपके पास ना, यहाँ पे आपके पास ना 100 ऑफ पोलन ग्रेन है, कितनी है, 100 ऑफ पॉलन्स है आपके पास। तो हमको यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ मदर सेल, नंबर ऑफ एमएमसी, एमएमसी मतलब होता है मदर सेल, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी हम बोल देते हैं। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन कितने हुए होंगे कि हमारे 100 पोलन ग्रेन बन जाए। ये इस तरीके का सवाल भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो अब यहाँ पे आप कैसे जवाब दोगे, मुझे नहीं पता भैया, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे आप किस तरीके से इसका जवाब देने वाले हो। मुझे इसका चाहिए जवाब, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब बता सकते हो वैसे इसका। चलो फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो मैथ में हम एक चीज करते हैं बहुत आसान होती है, जो कि मैंने कहा कि एक एमएमसी से 4 पोलन बने, तो ऐसे कितनी एक्स एमएमसी से कितने बने, 100 पोलन बने। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, कितनी एक्स की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगी इससे, इस 100 को डिवाइड कर दूंगी 4 से। एक एमएमसी से 4 बने हैं, तो 100 पोलन ग्रेन कितने से बने होंगे, 100 बाय में 4, 100 बाय में 4, आंसर इज 25। तो हमारे पास कितने एमएमसी हुए होंगे, हमारे पास 25 एमएमसी हुए होंगे। क्लियर है। ये कई बार उल्टा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दे कि आपके पास ना जी 25 एमएमसी है, तो बताओ आपके पास 25 एमएमसी से कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, इससे 25 एमएमसी से कितने पोलन ग्रेन बनेंगे। आप कहोगे मैम ये तो हमको पता है 100, यहाँ पे हमने बताया आपने, बट फिर भी बता रही हूँ ना। तो एक से कितने बना, एक से बना 4, एक एमएमसी से 4 पोलन ग्रेन बने, तो 25 एमएमसी से कितने बनेंगे, 25 इंटू 4 यानी कि 100। अगर इसी तरीके से कोई भी सवाल आता है तो आपको हमेशा ही याद रखना है कि आपके पास एक सिंपल सी चीज है, अगर आपको गिवन है, अगर आपको दे रखा है पोलन ग्रेन का नंबर, पोलन ग्रेन का नंबर दे रखा है और आपसे पूछा गया है
क्या एमएमसी माइक्रोमोलर सेल या फिर मियोटिक डिवीजन का नंबर, मियोटिक डिवीजन का नंबर आपसे पूछा गया है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, जितने भी पोलन ग्रेन गिवन है ना, ये पोलन ग्रेन नंबर बाय में 4, यहाँ पे आपका क्या जाएगा आंसर। क्लियर है, क्लियर है। अगर आपसे पूछा हो सवाल कुछ दूसरे तरीके से, आपको कहा हो, आपको दिया हो, गिवन हो क्या, गिवन हो एमएमसी और आपसे पूछा गया हो क्या पोलन, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है एमएमसी इनटू में 4, हियर इज योर आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई इट। ये सवाल ना बहुत पूछे जाते हैं, बता रही हूं मैं, और याद रखना ये सिर्फ पोलन ग्रेन के लिए है, ठीक है। इसको फीमेल के साथ या सीड के साथ नहीं करना, फीमेल के लिए भी पूछे जाते हैं, सीड के लिए भी पूछे जाते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं करना अभी, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स सी इट। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पूछ लिया कि टेल मी कि आपके पास 200 पोलन ग्रेन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एमएमसी कितना होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना होगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, आपको ये सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, ठीक है। दूसरा ये पहला था ना, दूसरा सवाल, मैंने आपको कहा कि आपके पास 4 पोलन ग्रेन है। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ एमएमसी, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन दिस टाइम। आपको पता होना चाहिए एक चीज का कि नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन और नंबर ऑफ एमएमसी सेम रहता है। एक एमएमसी में एक बार ही मियोटिक डिवीजन, 4 पोलन, मतलब एक एमएमसी एक मियोटिक डिवीजन 4 पोलन ग्रेन, तो आपका एमएमसी और मियोटिक डिवीजन हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। थर्ड सवाल, आपके पास 74 एमएमसी हैं, तो हमको बताओ पोलन ग्रेन कितने होंगे, पोलन ग्रेन कितने होंगे, ठीक है। एक 3 काने होते हैं ना, फोर्थ भी कर देती हूँ, हम तो कर देते बचपन में, तुम्हारा पता नहीं, ठीक है। फोर्थ, लेट्स हिट इट राइट। मैंने आपको कहा कि हमारे पास 248 पोलन है, तो यहां पे आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड नंबर ऑफ एमएमसी, ये आपको होमवर्क में बताना है। कमेंट करना और बताना कि 1 का ये आंसर, 2 का ये आंसर, 3 का ये आंसर, 4 का ये आंसर। आई एम गोइंग टू वेट कौन इसका आंसर करने वाला है, ठीक है, और कौन सही करेगा। जो आंसर बिल्कुल सही करेगा उसको मैं गुलाबी दिल दूंगी, मेरे वाला, ठीक है, रिएक्ट करिए उसके ऊपर, देन यू कैन आल्सो कनेक्ट टू मी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े अभी। तो पोलन ग्रेन हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, पोलन ग्रेन हमारे कुछ ऐसे दिखते हैं। अगर मैं पोलन की बात करूं तो मैंने पहले ही कहा कि पोलन इज नॉट ए गैमीट, पोलन इज अ गैमेटोफाइट, मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर अभी गैमीट है। पहले हमने क्या बनाया, एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया में एमएमसी, एमएमसी से पोलन ग्रेन के बाद गैमीट बनेगा, तो पोलन ग्रेन इज अ गैमेटोफाइट, राइट। और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, फीमेल में अलग तरीके से होते हैं, मेल में अलग तरीके से होते हैं, मतलब लाइक डिफरेंस बहुत होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस काफी होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके डिफरेंस की, तो आपका डिफरेंस होता है शेप में, कि एक हो सकता है पोलन ग्रेन किसी और स्पीशीज का गोल है, किसी का किसी और शेप का है, उसके ऊपर डिजाइन कैसा है ना, साइज अलग है, तो अलग किसी भी तरीके का कोई भी बेसिस हो सकता है, बट आपका डिफरेंस होता है सभी में, राइट। तो पोलन ग्रेन आपका जनरली इसके चारों तरफ 2 लेयर होती हैं, प्रोमिनेंट 2 लेयर्स यहाँ पे हमारी पास होंगी। बाहर की जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एक्साइन। पोलन ग्रेन जो होगा, मैंने यहाँ पे जैसा कि दिखाया, ये 2 लेयरों से मिलके बने हैं। ये कितने लेयरों से मिलके बने हैं, 2 लेयर से। इसके बाहर 2 लेयर है, एक तो लेयर है बाहर वाली जिसको हमने क्या कहा, एक्साइन, एक्साइन जो एक्सटर्नल बाहर है। एक्साइन जो है ये बनी हुई होती है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है ये आपका, एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है।
इसको आप अगर मैं बात करूं, आप किसी एसिड में छोड़ दो, गर्म पानी में छोड़ दो, बिल्कुल ठंडे पानी में छोड़ दो, एल्कलाइन में छोड़ दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ही ऐसे ही रहेगा। इसकी शेप में या फिर किसी भी चीज में, एसिड में आप अपने हाथ को डालो, छिल जाना है बिल्कुल हाथ, बट इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन बीइंग कि ये स्पोरोपोलिन बड़ा ही टफ है, रफ टफ, बहुत मजबूत कंपाउंड है। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं बात करूं तो स्पोरोपोलिन एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि विदस्टैंड मतलब कि टॉलरेट कर सकता है हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलीज, और कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, मतलब कि तोड़ नहीं सकता है। सो फार इज नोन, आज तक तो पता नहीं है ना। आगे देखो, पोलन ग्रेन की एग्जाइन जो आपकी प्रोमिनेंट होती है, एज अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। कहने का मतलब है कि पोलन ग्रेन पे, पूरे पोलन ग्रेन पे ये कवरिंग होती है, सिर्फ एक प्लेस को छोड़ के, सिर्फ एक प्लेस जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं होती है, और वो स्पेस जो होता है एक छोटा सा इतना होता है, निन्ना सा, इतना सा, जितना आपको दिखा भी नहीं। और इस छोटी सी जगह को जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं है, हमने इसको कहा जर्म पोर, जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। पोलन ग्रेन आपका फॉसिल के फॉर्म में, फॉसिल पता है ना, जीवाश्म बच जाते हैं, जमीन नीचे दब जाएंगे, बहुत ज्यादा दब जाएंगे, उसके बाद भी नष्ट नहीं होंगे, है ना, ऐसे वाली कंडीशन पोलन ग्रेन की है। ठीक है, तो फॉसिल के रूप में जो प्रिजर्व हो जाती है, उसके पीछे रीजन एक ही है, जो है स्पोरोपोलिन, क्योंकि इतना हार्ड है कि डिग्रेड होता नहीं है, तो आपका फॉसिल के रूप में प्रिजर्व हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनर लेयर की, तो इनर लेयर आपकी होती है इंटाइन, और इंटाइन बनी हुई होती है सेलुलोज की और आपकी पैक्टीन की, जो कि बहुत ही हल्की चीज होती है, राइट। अब अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो साइटोप्लाज्म होगा पोलन ग्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा, सीधी सी बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सेल ही है एक तरीके से, याद रखना। पोलन ग्रेन इज अ काइंड ऑफ सेल, तो ये आपको कोई टिश्यू नहीं है, इट इज अ सेल। ठीक है, और पोलन ग्रेन के अंदर एक मैच्योर 2 सेल होते हैं, मतलब पहले तो आपका पोलन ग्रेन ऐसा होगा, जब ये बनेगा मियोटिक डिवीजन करने से बनेगा, लेटर ऑन यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगी, क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोटिक डिवीजन होगी, और यहाँ पे आपके 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, एक न्यूक्लियस के इन दोनों के बीच में एक सेल वॉल आ जाएगी, अगर सेल वॉल आ जाएगी तो एक नीचे छोटा सेल बन जाएगा, ऊपर एक बड़ा सेल बन जाएगा। जो ऊपर बड़ा सेल बना है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, जो कि बड़े वाला सेल है, जिसके अंदर खूब सारा खाना है। हाँ, टैपेटम था, पर टैपेटम को यूज कर लिया गया ना, अब टैपेटम ने क्या करा, अपना यहाँ पे ठूस दिया थोड़ा सा खाना। ठीक है, और लार्ज इरेगुलर शेप्ड है, ये हमारा फूड रिजर्व करता है। दूसरा जो छोटे वाला सेल है, जो स्मॉल वाला सेल है, दिस इज जनरेटिव सेल, और ये आपका क्या होता है, इसी सेल के अंदर, बड़े वाले सेल के अंदर तैरता रहता है इसके साइटोप्लाज्म में। क्लियर है। उसके बाद देखो ये टेट्राड बना था, ठीक है, ये हमारा पोलन ग्रेन टेट्राड, ये एक हमारी एमएमसी, ये हमारी क्या एक एमएमसी, इसके अंदर मियोसिस हुआ, कुछ ऐसा बना, दिस इज कॉल्ड टेट्राड। अब ये ड्राई हो गया, अलग निकल गया एक पोलन ग्रेन, इस पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस में हुआ डिवीजन। याद रखना, बाकी ऑर्गेनेलिज में भी होता है, बट न्यूक्लियस में भी होता है। इससे बने 2 न्यूक्लियस, और आपके फाइनली दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ गई सेल वॉल, नीचे वाली जनरेटिव सेल वॉल, ऊपर वाली वेजिटेटिव। वेजिटेटिव खाना स्टोर करती है, जनरेटिव जो है वो बिहेव करती है एज अ मेल गैमीट, एज अ मेल गैमीट। तो एक्चुअल जो मेल गैमीट है वो आपका है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस इज मेल गैमीट, रिमेंबर, राइट। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो जनरेटिव सेल आपका है, यहाँ पे आपको चीज मालूम होनी चाहिए, मुझे नहीं पता आपको कितने बच्चों को मालूम है कितने को नहीं, ये जो जनरेटिव सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ही मेल गैमीट के जैसे बिहेव करता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जनरेटिव में आने के बाद भी फिर से एक बार माइटोटिक डिवीजन हो जाती है, फिर से इसके बाद फिर क्या होगी भी, अगेन एक माइटोटिक डिवीजन आपकी होती है, और यहाँ पे आपके पास 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, और मतलब कि आपके पास 2 मेल गैमीट बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास पोलन ग्रेन है जहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल है, आपके पास मेल जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है अगेन डिवाइड करेगा और बना लेगा 2 मेल गैमीट। क्लियर है, आई होप इट इज वेरी लाउड एंड क्लियर टू यू ऑल, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी आप लोगों को, है ना जी। अब चलो, ये तो थी कुछ चीजें, अब यहाँ पे हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज भी कर लेनी है ना, कुछ चीजें जान लेनी है हमको।
देखो क्या होता है ना कि जो पोलन ग्रेन है ना, आपने देखा होगा कि पोलन ग्रेन बना तो टैपेटम थी, है ना, जो खाना दे रही थी। अभी वेजिटेटिव सेल है जो खाना देगा, फूड रिजर्व है। तो कहने का मतलब कि खाने में तो भरपूर है ये, है ना, फूड तो बहुत अच्छा है, नरिशमेंट का तो ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो पहला कई बार ना पोलन ग्रेन के ना यूज पूछ लिए जाते हैं कि पोलन ग्रेन्स को क्या हम कहीं पे यूज करते हैं। तो पोलन ग्रेन को हम यूज करते हैं, बिल्कुल इसके फायदे हैं, इसको हम यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं जी? इसको हम यूज करते हैं पहली जगह जहां पे हम बोलेंगे कि इसको हम यूज करते हैं एज अ, एक मिनट, इसको हम यूज करते हैं एज अ नरिशमेंट फैक्टर। हम कई बार हम टैबलेट्स लेते हैं, कई बार हम क्या लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं। उन टैबलेट्स के अंदर पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। ये फूड का बहुत अच्छा रिसोर्स होता है, नरिशमेंट ये देता है हमको, नरिशमेंट भी ये देता है। बहुत सारे आपके पास सिरप होते हैं पीने वाले, से खांसी हो जाती है तो सिरप होता है ना, वो लिक्विड सिरप, उस सिरप में भी ये आपका होता है, बहुत अच्छा फैक्टर आपका ये होगा। और कई बार तो ये आपके जो हॉर्स होते हैं, हॉर्स जो दौड़ने वाले घोड़े हैं, या फिर जो आपके एथलीट हैं, एथलीट मतलब जैसे कि मेरा फेवरेट नीरज चोपड़ा, यानी कि जो लंबे रेस के घोड़े हैं, जो दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, वो भी पोलन ग्रेन, उनको भी पोलन ग्रेन दिया जाता है ताकि उनका स्टैमिना बढ़े। एज वेल एज जो एथलीट्स होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट है नीरज चोपड़ा, तो वो एक एथलीट है, राइट, जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं जनरली, है ना, जो कभी कुछ खेल रहे होते हैं, कभी कहीं कूद फान, कभी कूद, कभी दौड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो वो एथलीट्स में आते हैं, स्पोर्ट्स वाले जिसको हम बोलते हैं। तो वो भी आपका यूज करते हैं इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका स्टैमिना बढ़ाने की इसमें शक्ति होती है, क्योंकि नरिशमेंट तो है ही है। इसके अलावा इसके क्या है, नुकसान भी है इसके भैया, क्या है, ये तो यूज थे, इसके कई बार नुकसान भी होते हैं। यूजेस तो है ही है, पर्क्स तो है ही है, कॉन्सिक्वेंसेज भी है। पर्क्स मतलब फायदा है, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब नुकसान भी है। इसकी क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, हेजर्ड्स, हेजर्स मतलब हानिकारक भी है ये। क्यों? क्योंकि ये जो है एलर्जी भी कॉज कर देता है। क्या? एलर्जी। पोलन, कई बार आपने देखा ना, कुछ लोग जो धूल में आ जाएंगे, बहुत छींकेंगे, ऐसा ही कुछ लोगों के पास अगर पोलन ग्रेन किसी ने इनहेल कर लिया तो उनको एलर्जी भी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपने कैरेट ग्रास, कांग्रेसी घास, देखो बच्चा आप अपनी मम्मी से पूछना कांग्रेसी घास कौन सी होती है, वो आपको बताएंगी। पार्थेनियम, पार्थेनियम आपकी बुक में भी नाम लिखा होगा, पार्थेनियम हिस्टोरी का, वो आप देखिएगा, पार्थेनियम घास इसको बोलते हैं हम, कैरेट ग्रास को। इसकी एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, तगड़ी एलर्जी होती है। और इस एलर्जी की वजह से कई बार हमको कुछ दूसरी चीजें भी हो जाती हैं, जैसे कि हमको ब्रोंकियाइटिस हो जाता है, ब्रोंकियाइटिस हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, अस्थमा, ये भी हमको कई बार हो जाता है। तो मतलब यूज तो है इसके नुकसान भी है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने अभी तक ये कराया है कि हमने पढ़ा है एंथर के बारे में। एंथर जो कि दो चीजों से मिलकर बना था आपका, एंथर ऊपर सॉरी मेल गैमेट स्टेमन, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर को हमने देखा कि उसके अंदर दो लोब हैं, दो थीका है, लॉन्गिट्यूडनल 4 माइक्रोस्पोरेंजियाज हैं। माइक्रोस्पोरेंजियाज की बाहर 4 लेयर हैं, एंड एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, एंड देन आपका स्पोरोजेनस टिश्यू जो आपकी एमएमसी की जैसे काम करता है, ठीक है, जिसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन 4 बनते हैं, और उसके अंदर भी पोलन ग्रेन में भी आपका डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगे, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। जनरेटिव में फिर डिवीजन होता है माइटोटिक वाला, माइटोसिस वाला, 2 मेल गैमीट बनते हैं। और यूजेस और नुकसान मैंने पढ़ाई दी है। तो दिस इज आवर क्लास, आज आपकी क्लास जो थी यही थी। और अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, लाइव क्लास में। और आपको बता दूं ये जो हमारी क्लास है 3 से 4 की, ये रोज होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है अभी, मतलब पर मेरी रेगुलर बेसिस पे नहीं, मतलब कभी किसी टीचर की, जैसे आपकी केमिस्ट्री वाली मैम है, फिजिक्स वाले सर है, वो आपका बांट रखे हैं कि भैया हाँ, पहले शुरू के 2 दिन आपकी फिजिक्स पढ़ते हो, फिर आप 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिर आप बायो पढ़ते हो। तो आपका जो फ्राइडे और सैटरडे है वो आपका ये रहने वाला है। कल आपको मैं एमसीक्यू कराऊंगी इसके, एज वेल एज एमसीक्यू, एज वेल एज सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आपको बता दूंगी, कहाँ पे क्या लिखना है, हर चीज आपको बता दूंगी। हार्डली 30 मिनट का सेशन कल हमारा होगा, तो प्लीज 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 डू ज्वाइन द सेशन, डू शेयर द सेशन, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।